नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां खत्म। आम लोगों और उद्योगों को राहत। पेट्रोल पंपों से एक दिन में एक गाड़ी को अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की जो सीमा तय की गई थी वह भी अब समाप्त हो जाएगी। सरकार का यह फैसला साफ संकेत देता है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। बिहार में पंचायत विकास को मिलेगी नई रफ्तार। एआई ऑडिट पोर्टल से मिलेगी नई दिशा। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि विकास, पारदर्शिता, सेवा वितरण और जनभागीदारी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन एवं एआई आधारित ऑडिट पोर्टल के शुभारंभ को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बायोमेट्रिक में सेंध और जैमर से खेल। सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए ईओयू ने बनाया स्पेशल सेल। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, जिससे धांधली बढ़ रही है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने भर्ती आयोगों को सतर्क किया है और कदाचार रोकने के लिए विशेष सेल का गठन किया है। ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल। पीएमओ ने लोक भवन को भेजा लेटर। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। वे 3 जुलाई को तेहरान के लिए रवाना होंगे। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज। पटना में किया गया धरना प्रदर्शन। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम शीलभद्र याजीनगर करने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठाई गई है। स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने याजी के समाधि स्थल पर धरना देकर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। सीएम सम्राट का बंगला अब निशांत कुमार के नाम। पटना में राबड़ी देवी ने भी नए घर में किया गृह प्रवेश। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 5 देशरत्न मार्ग स्थित नए सरकारी आवास में चले गए, जहां गृह प्रवेश पूजा में नीतीश कुमार और परिवार शामिल हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में गृह प्रवेश किया। पटना में फैला फर्जी अधिकारी बन ठगी का जाल। 5 साल में 3 गुना बढ़े मामले। सबसे ज्यादा कारोबारी प्रभावित पटना में सरकारी एजेंसियों के नाम पर आम लोगों को मानसिक दबाव में लेकर ठगी करने वाले गिरोहों का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज घटनाओं के आधार पर पिछले 5 वर्षों में पटना की सड़कों पर फर्जी अधिकारी बनकर रौब दिखाने और ठगी करने के मामलों का ग्राफ साल दर साल तेजी से ऊपर गया है, जो अब लगभग 3 गुना तक बढ़ चुका है। कम खर्च में लद्दाख घूमने का मौका। बिहार सरकार दे रही 20,000 रुपये हजार की सब्सिडी। बिहार सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 इंच शुरू की है, जिसके तहत राज्य के निवासियों को लद्दाख में सिंधु नदी के दर्शन के लिए 20,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार के मॉडल स्कूलों में पढ़ाएंगे नामचीन कोचिंग संस्थानों के शिक्षक। छात्रों को कराएंगे JEE NEET की तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास हेतु 16 संस्थानों व NGO से MOU करने का निर्णय लिया है। इनमें IIT कानपुर और फिजिक्स वाला जैसे संस्थान JEE NEET की तैयारी कराएंगे। पटना की तेल फैक्ट्री में आग के बाद जागा प्रशासन। औद्योगिक इकाइयों की फायर ऑडिट के लिए उतरी 27 टीमें। दीदारगंज तेल फैक्ट्री में आग के बाद पटना की औद्योगिक इकाइयों का व्यापक फायर ऑडिट शुरू हो गया है। बिहार अग्निशमन सेवा ने 27 विशेष टीमें तैनात की हैं, जो उच्च जोखिम वाली फैक्ट्रियों की जांच करेंगी और खामियां मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पुराने घर से कमाई करने का मौका सरकार देगी। 11 लाख तक की सब्सिडी। बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान मालिक अपने घर को होमस्टे में बदलकर 11 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मलाहिब कड़ी तक पटना मेट्रो सेवा शुरू होने की तारीख तय। सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने घोषणा की कि 2 जुलाई 2026 को मलाहिब कड़ी तक मेट्रो विस्तार का लोकार्पण होगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शामिल हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और जीविका हाट के लिए की अतिरिक्त फंड की मांग। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय 28 व 29 जून आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हुए और ग्रामीण समृद्धि को गति देने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की गई। राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य श्री जगन्नाथ स्नान उत्सव का आयोजन किया गया। इस धार्मिक उत्सव की शुरुआत हरे कृष्णा के मधुर और दिव्य स्वागत कीर्तन से हुई, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ का पंचगव्य और सहस्र जल हजारों कलशों के पवित्र जल से भव्य महाअभिषेक संपन्न कराया गया। भोजपुर की बहुजन महापंचायत में शामिल नहीं होंगे कुशवाहा। मांझी के ऐलान के बीच आरएलएम नेता ने दी नसीहत। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जहां 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत होगी। जीतन राम मांझी इसमें शामिल होंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की सलाह दी है। बिहार में 45,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगी। सौगात। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उद्योग सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अब तक 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को कहा कि जमीन की कमी के कारण कोई भी परियोजना बाधित नहीं होगी। बहादुरपुर और मुसल्लहपुर के लॉज हॉस्टलों की बनेगी लिस्ट, नंबर भी होंगे दर्ज। सिटी एसपी पूर्वी शैलजा ने पटना के 7 थानों का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बहादुरपुर और मुसल्लहपुर में लॉज हॉस्टलों की सूची बनाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए। 10 सर्कुलर रोड आज खाली होगा या नहीं, सिद्दीकी के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस। तेजस्वी के आवास पहुंचे लालू राबड़ी। लालू परिवार ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने 2 दशक पुराने आवास को खाली करना शुरू कर दिया है और फिलहाल तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर शिफ्ट हो गया है। 4 नोटिस के बाद अंतिम अल्टीमेटम। राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास आज होगा खाली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा सोमवार 29 जून को समाप्त हो रही है। अब देखना होगा कि वह आज आवास खाली करती हैं या नहीं। पटना में तेल गोदाम में भीषण आग। 22 दमकल के सहारे 8 घंटे से चल रही काबू पाने की मशक्कत। पटना के दीदारगंज में महूली रोड स्थित एक खाद्य तेल गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना में 50 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान है और 22 दमकल गाड़ियों ने पूरी रात आग बुझाने का प्रयास किया। ऋषुश्री महाघोटाले पर तेजस्वी के 20 सवाल। एनडीए सरकार से मांगा हर आरोप का जवाब। तेजस्वी यादव ने बिहार के कथित ऋषुश्री महाघोटाले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और 21 साल से सत्ता में रही एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। भोजपुर की बहुजन महापंचायत में शामिल नहीं होंगे कुशवाहा। मांझी के ऐलान के बीच आरएलएम नेता ने दी नसीहत। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जहां 5 जुलाई को जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत होगी। जीतन राम मांझी इसमें शामिल होंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की सलाह दी है। टोपोलैंड संघर्ष समिति सोनपुर के आह्वान पर सोमवार को आयोजित जनता कर्फ्यू को स्थानीय जनता का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक समर्थन मिला है। भूमि अधिकार, उचित मुआवजा, टोपोलैंड विवाद, जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक, दाखिल खारिज एवं रसीद नवीकरण जैसे गंभीर जनहित के मुद्दों को लेकर यह शांतिपूर्ण जन आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में नगर के व्यापारियों, भूस्वामियों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से शामिल होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी एकजुटता का परिचय दिया। बिदुपुर कच्ची दरगाह ग्रीनफील्ड 6 लेन केबल स्टे पुल पर अगले आदेश तक गाड़ियों और लोगों के आने जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। वैशाली की डीएम वर्षा सिंह के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस निर्माणाधीन पुल के पाया संख्या 23 से पाया संख्या 67 के बीच इस समय बहुत तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में वहां काम कर रहे इंजीनियरों, मजदूरों की सुरक्षा और किसी भी तरह के एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव के निर्देश और निर्माण एजेंसी की रिक्वेस्ट पर की गई है।